तो दोस्तों आप पहले वीडियो देखिए फिर मिलते हैं। तो आज का पूरा वीडियो इस क्लिप में दिखाई गई जगह पर का है। तो रिसेंटली मैं गया हुआ था राजस्थान अपने मामा जी के घर, और वहाँ पे मुझे पता चला कि उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है बाहुबली हिल। तो मैं वहाँ पे जाने के लिए निकल गया बस पकड़ के सीधा ही उदयपुर की ओर। लेकिन उदयपुर पहुँच के तो अभी उदयपुर में मसला ये हो गया है कि हमें ऑटो नहीं मिल रही कहीं पे, और जो भी मिल रहे हैं वो सब बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं बाहुबली हिल जाने के लिए। तो देखते हैं, अभी ढूंढ रहे हैं, अभी ऑटो ऑनलाइन भी चेक करते हैं। एक तो पहले से हमारे पास टाइम बहुत कम था, और फिर थोड़ी देर बाद एक भैया मिले जिन्होंने बाहुबली हिल जाने के लिए रीज़नेबल रेट बताया। तो फिर हम उनकी ऑटो में बैठकर निकल गए बाहुबली हिल की ओर। जिस जगह पर हम खड़े थे वहाँ से बाहुबली हिल्स का डिस्टेंस था 15 किलोमीटर। उदयपुर आने के बाद में मैं कभी बोर नहीं हुआ, क्योंकि हर बार मैं यहाँ पे आता हूँ तो किसी नई जगह पे जाता हूँ, जैसे कि इस बार मैं बाहुबली हिल जा रहा हूँ। और हाँ, क्या आपको ये पता है कि उदयपुर को द सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिटी के अंदर 5 लेक्स है, जिसमें से अभी हम जो लेक देख रहे हैं उसका नाम है फतेह सागर लेक। सीरियसली हम लोगों को बाहुबली हिल जाते जाते 1 घंटा हो गया था, और अभी भी हम बाहुबली हिल नहीं पहुंचे थे। पर हाँ, यहाँ पे जो बाहुबली हिल रास्ता जाता है वो बहुत अच्छा था। रास्ते पे छोटे छोटे पहाड़ भी थे, और जाते टाइम पे ग्रीनरी भी बहुत अच्छी दिख रही थी। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, उदयपुर में 5 लेक है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट लेक है ये बड़ी लेक, और इसी के ऊपर जो आप आइलैंड टाइप देख रहे हो वो है बाहुबली हिल। तो अब फाइनली हम 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते पहुंच ही गए थे बाहुबली हिल के पास। अभी हम पहुंच चुके हैं बाहुबली हिल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हाइट पे है जो असली व्यू दिखता है। तो चलो अभी ट्रैक करके आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमने ऊपर जाने के लिए टिकट ले लिया है। पीयूष, थकान नहीं लग रही क्या? नहीं लग रही? क्यों? धूप बहुत है, बहुत धूप है। अब देखो यार, इस बार हमें ऊपर जाने में कुछ ज़्यादा ही देर लग रही थी, क्योंकि हम वीडियो शूट करते करते जा रहे थे। और एक बात ये भी थी कि उस दिन धूप बहुत ज़्यादा थी, तो बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जा रही थी, तो रेस्ट भी ज़्यादा लेना पड़ रहा था। और फिर तो दोस्तों, चढ़ते चढ़ते थकान लग रही थी बहुत, तो हमने सोचा यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि आज धूप बहुत है, थकान बहुत लग रही है, पसीना बहुत आ रहा है। इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस ट्रैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब यार ये धूप तो कम होने वाली थी नहीं, और एक जगह बैठ नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टाइम बहुत कम था। अब ट्रैक करते करते थकान तो लग रही थी, लेकिन इस तरह का रास्ता और इस तरह का नज़ारा देखकर एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो फिर एक्साइटमेंट की वजह से थकान को नज़रअंदाज करके हम निकल गए आगे का सफ़र तय करने के लिए। अब यार इस धूप की वजह से थकान कुछ ज़्यादा ही लगने लगी थी और ये सफ़र थोड़ा मुश्किल लगने लगा था। तभी ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझे दिखी एक छोटी सी दुकान और वहाँ
उस दुकान के सामने दिखी इस पेड़ की छाँव, तो फिर क्या हम वहीं पे बैठ गए और फिर इस व्यू को एंजॉय करते करते नींबू पानी पिया, जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और हमें ज़्यादा थकान भी नहीं लगेगी। यहाँ पे अच्छी सी जगह देख के रेस्ट लिया है। अब हम हिल के टॉप पर आ चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर रिफ्रेशमेंट के लिए हम यहीं पे बैठेंगे और फिर आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। कितना अच्छा व्यू दिख रहा है भाई यहाँ से, एक नंबर। यहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा भाई, इतना अच्छा व्यू दिख रहा है। अलग तरह की चीज़ दिख, देखो ऐसे ऐसे बैठने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे बैठो और इस व्यू को एंजॉय करो। तो दोस्तों, हमने इन भैया की दुकान पे नींबू पानी पिया है। अगर आप भी यहाँ पे आओ तो इन्हीं की दुकान से नींबू पानी पीना बहुत अच्छा बनाते हैं। आपका नाम बता दीजिए भैया। नरेश भाई। नरेश भाई, ठीक है। मैं ज़्यादा देर तक एक जगह पर भी नहीं बैठ सकता और मुझे लगता है कि ये नज़ारे मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो हम इस नज़ारे को ज़्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इन नज़ारों का आनंद उठाइए। अब आपको देखने को मिलेंगे असली नज़ारे, द व्यू। दोस्तों, अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें पहुंचना था। अब इतनी मेहनत चढ़ाई के बाद हमें देखने मिला इस तरह का व्यू। आज इस जगह माहौल बहुत शांत था, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और यहाँ पे बैठ के इस व्यू को एंजॉय करना इज़ अ डिफरेंट वाइब। और आज की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि यहाँ पे आज बहुत कम भीड़ थी, तो शूट करने में भी बहुत मज़ा आया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि कुछ तो कमी है इस वीडियो में, और वो कमी थी थोड़े एडवेंचर और थोड़े थ्रिल की। और मैंने बाहुबली हिल को अभी तक नज़दीक से भी नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा एडवेंचर और थोड़ा थ्रिल के लिए मैं और भी ज़्यादा यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ अच्छे व्यू के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस एरिया में आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे गिर भी सकते हो। तो देखो, मैं आपको सेफ रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रास्ता कुछ इस तरह का है। ओ भाई साहब, भाई साहब, अब यार इस व्यू को देख के ना सारी थकान उतर गई भाई। इतना अच्छा व्यू है, मतलब आपको कैमरा में आइडिया नहीं आएगा, लेकिन भाई अभी मेरा मन ये कर रहा है कि मैं यहाँ से थोड़ा और आगे जाऊँ, लेकिन रिस्की है थोड़ा, तो देखते हैं अभी आगे जाना है या नहीं। अब यार यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, और स्पेशली मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से, तो मतलब क्या ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। मतलब आंखें खुली की खुली रह जाए वैसा नज़ारा दिखा मुझे। अभी तक मैं बाहुबली हिल को सिर्फ ड्रोन में देख रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ आया और यहाँ पे खड़े रह के नज़ारा देखा तो मतलब पूरी ही अलग वाइब है यहाँ से इस जगह को देखने की। हमारा यहाँ पे आना और इन नज़ारों को एंजॉय करना और ये वीडियो आप तक पहुँचाना, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सफ़र यहीं तक था। जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, इस बार टाइम की थोड़ी कमी होने की वजह से आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी हमें बस पकड़ के वापस 40 किलोमीटर दूर वापस घर भी जाना है। आज की हमारी ट्रिप तो यहाँ की कंप्लीट हो गई है। सब कुछ यहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, देख लिया है, बहुत मज़ा आया। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लोकेशन और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए गुड बाय।